अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10th। पहले जानेंगे व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने पहले ही पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगा वो 2 होगा, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है p of x, that means polynomial x ax square plus bx plus c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है where a b and c, जो ये a है, b और c, that means a means coefficient of x square, b means coefficient of x and c means constant term। this a b c are real numbers but a is not equal to 0। जो यहाँ पर a है, a is coefficient of x square, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये a यहाँ पर 0 के बराबर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये a जो है इसको वैल्यू 0 देंगे, तो 0 अगर यहाँ पर लिखेंगे ax स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो ये a b c है, a b और c, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जिस a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a के बदले 0 देंगे यहाँ पर वैल्यू, a के बदले 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 0, तो जो टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। हाँ, b और c जो होंगे वो 0 हो सकते हैं, अगर b 0 होगा तो ये टर्म कैंसिल होगी, लेकिन फिर भी ये रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर c 0 होगा तब भी ये रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसकी जनरल फॉर्म है, यानी पहले x स्क्वायर आएगा, उसके बाद x, उसके बाद आएगा कांस्टेंट टर्म कोई भी, where this a b c belongs to real numbers but a should not be equal to 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बात करेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर अगर हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिया फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 से, यानी हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो ये जो फॉर्म होगी अब, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो वो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ये सेम है। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी, यानी हाईएस्ट पावर जिसमें जो वेरिएबल होगा, चाहे x होगा या y होगा, जो उसमें वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, तो इट इज कॉल्ड a quadratic equation। For example, x square plus 2x plus 1 is equal to 0। Its general form is, जो एक quadratic equation है इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन है, क्योंकि जो इक्वेशन होती है इसमें बिल्कुल साइन ऑफ इक्वलिटी होती है, और लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है। लेकिन जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं होती है, ना ही लेफ्ट और राइट साइड होता है। तो इक्वेशन में साइन ऑफ इक्वलिटी होती है, लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो ए बी सी है, जैसे पहले ऊपर हमने पढ़ा ए बी सी, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये कोई रियल नंबर हो सकते हैं, रियल मीन्स रैशनल नंबर भी हो सकता है, कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है, बट दिस ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये ए यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ए यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर वो 0 बनेगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हाँ, अगर b 0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म कैंसिल होगी, तो ये फिर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर c 0 होगा तो ये टर्म कैंसिल होगी, लेकिन फिर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर व्हेन द टर्म्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम उसको लिखेंगे, जो इसके टर्म्स हैं, 3 टर्म्स इसमें होते हैं, अगर उसमें जो तीनों टर्म्स हम लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज,
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद x आएगा, फिर उसके बाद आएगी कांस्टेंट टर्म। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो डिग्री के हिसाब से लिखेंगे, डिग्री के हिसाब, दैट मीन्स पहले स्क्वायर आएगा, ऐसे पहले स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, उसके बाद आइए कांस्टेंट टर्म। तो जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, देन इट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई एक पॉलिनॉम, यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन है 2x² + x + 1। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जैसे मैं लिखूंगा x + 4x² + 1 इट इज इक्वल टू 0। क्या ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है? तो चेक करेंगे यहाँ पर, ये तभी बनेगी कोऑर्डिनेट इक्वेशन अगर इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। दैट मीन्स इसमें जो वेरिएबल x है उसका जो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, दैट हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्यूब होगा x + 4x³, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 है, तो यहाँ पर डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखेंगे ये क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहले चेक करेंगे उसकी जो टर्म्स हैं उनकी डिग्रीज। तो पहले x है, उसके बाद है x², उसके बाद है 1। तो उसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पहले आएगा 4x², उसके बाद आएगा x, और लास्ट में 1 आएगा, इट इज इक्वल टू 0। तो ये उसकी बन गई जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखी है 2x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। पहले स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ऊपर जो ax² + bx + c है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, एंड इट इज आल्सो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर x² है, उसके बाद x है, उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म है। तो अब बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो चैप्टर हमारा है, हमें जो आगे जाकर चैप्टर करेंगे उसमें हमारे पास जो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो हमने पहले ही पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में, तो पहले भी हमने पढ़ा है इक्वेशन के बारे में। तो आज है भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन इक्वेशन के बारे में पहले ही पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। इक्वेशन किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग 1 और मोर लिटरल नंबर्स। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा एक, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल x + 2, तो ये क्या इक्वेशन है? इसमें वेरिएबल है लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, इनसे पॉलिनोमियल। तो इक्वेशन जो होती है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, पहले तो होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, दैट मीन्स x + 2 फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 4 और 6 और कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी है और इसमें वेरिएबल भी है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल होना चाहिए, तब ये कहलाएगी इक्वेशन। सो इक्वेशन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग 1 और मोर लिटरल नंबर्स और वेरिएबल्स। अगर हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 + 5 इट इज इक्वल टू 7, क्या ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है? इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी भी है। 2 + 5 क्या 7 के बराबर है? यस, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। सो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, बट दिस इज नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर लिटरल नंबर नहीं है, वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं इसको चेंज करूँगा, जैसे मैं लिखूंगा अब इसको 2x + 5 इट इज इक्वल टू 7, देन दिस बिकम्स एन इक्वेशन। तो यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ax² + bx + इक्वल टू 0, दिस a b c आर रियल नंबर्स बट a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द वैल्यूज ऑफ x, चाहे वो x में होगी या y में होगी या z में, किसी भी वेरिएबल हो सकती है। तो अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + इक्वल टू 0, तो इसमें वेरिएबल x है, तो द वैल्यूज ऑफ x, जो वैल्यू होंगे वो रियल नंबर होंगे, या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा। द वैल्यूज ऑफ x रियल नंबर हो सकते हैं, वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + इज इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a इज नॉट इक्वल टू 0 व्हिच सैटिस्फाइज इट। तो जो भी वैल्यू x के, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो इक्वेशन है
ax² प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0, जो भी वैल्यूज x के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो इसके कहलाएंगे सोल्यूशन, और रूट्स भी बोलते हैं उसको, सोल्यूशन और रूट्स ये सेम है, तो वो इसके सोल्यूशन और रूट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लूँगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस 2x प्लस 4 इट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन या इसके रूट्स के क्या माने हैं, क्या मीनिंग है, तो इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x में है, तो x को हम कौन से वैल्यूज देंगे जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट मीन्स x को हम कौन से वैल्यूज देंगे जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो जो वैल्यूज हम x को डालेंगे उन वैल्यू से अगर लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब ये जो वैल्यूज होंगे वो इसके कहलाएंगे सॉल्यूशन और जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो ये थे, so it was about solution of a quadratic equation. तो solution of quadratic equations, अगर हमारे पास कोई quadratic equation है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, उनको हमने सॉल्व किया बाय डिफरेंट मेथड्स। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ मेथड्स आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है। जैसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, तो एक मेथड है जिसके ज़रिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा है कंप्लीट द स्क्वायर्स, ये एक और मेथड है कंप्लीट द, दैट मीन्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये एक ही है। तो पहला जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, तो दूसरा जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, दैट मीन्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये कुछ मेथड्स यहाँ पर है जिनके जरिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है, बेबीलोनियंस, एक मैथमेटिशियन है बेबीलोनियंस, तो यहाँ पर बेबीलोनियंस, तो कुछ लोगों का कहना है कि बेबीलोनियंस वाज द फर्स्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले इसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। लेकिन कुछ का कहना है कि ब्रह्मगुप्ता एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। उसके बाद एक इंडियन मैथमेटिशियन आए, श्रीधर आचार्य, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन है जिसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चैप्टर में हम जो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका यूज़, इसके यूज़ कहाँ पर है, यानी कहाँ पर ये यूज़ होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये कहाँ पर यूज़ होते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और पेरीमीटर और एरे ही निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, तो हमें चाहे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, पेरीमीटर और एरिया, ये कुछ हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये था, दिस वाज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।